हर हफ्ते जब ट्यूसडे की वीकली एक्सपायरी आती है, इंडिया के लगभग 89% रिटेल फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडर्स अपना मेहनत का पूरा पैसा गवा देते हैं। और सबसे दुख की बात पता है क्या है? उन्होंने ये पैसा किसी एक्सीडेंट में नहीं खोया, केवल एक ही मिस्टेक, सेम टाइम, सेम सेटअप और सेम रीजन से बार बार खो रहे हैं। उन्हें लगता है उनका लक खराब है, या फिर उन्हें लगता है कि भाई मार्केट में कोई बड़ा बहुत ऑपरेटर है जो क्लियरली उन्हीं के पीछे पड़ा हुआ है और पूरी तरीके से मैनिपुलेशन कर रहा है। पर सच क्या है? ये कोई बैड लक नहीं है भाई, ये एक प्योर मैथमेटिकल सिस्टम है। और आज मैं आपके सामने ये सिस्टम का पूरा एनाटॉमी खोल के रखने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं अभिषेक कर और आज हम बात करने वाले हैं एक्सपायरी डे के अनसीन मैकेनिक्स की। क्या क्या? गामा, मैक्स पेन, आईवी क्रश और पिन रिस्क, जिनका नाम सुन के रिटेल ट्रेडर्स को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो जाता है कि भैया बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट है। लोग कोर्सेज बेचते हैं इस पे 50,000 लाख रुपए के, लेकिन आज मैं आपको फ्री में ये सारी चीजें सिखा दूंगा। अगर आप अपने लाइफ के बहुमूल्य 15 से 20 मिनट देंगे तो ये आपके ट्रेडिंग करियर के लिए, स्पेसिफिकली अगर आप ऑप्शन ट्रेड करते हैं, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दैट्स वाई इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। और जो बातें मैं आज आपको बताने वाला हूं वो आपको लाखों के पेड कोर्सेज में नहीं मिलता, इसकी गारंटी है। आगे बढ़ने से पहले एक रियल लाइफ सिनेरियो समझते हैं, विच इज गोइंग टू हेल्प यू आउट टू अंडरस्टैंड द एंटायर कंसेप्ट। सोचिए, एक नॉर्मल रिटेल ट्रेडर है, वही कोई एक कंप्लीट बिगिनर नहीं है। वो रोज मार्केट देखता है, यूट्यूब वीडियोस देखता है, मार्केट एनालिसिस, लाइव ट्रेडिंग सब कुछ देखता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करता है, सारी चीजें वो जानता है। एक्सपायरी के दिन सुबह जब वो उठता है तो वो देखता है कि भैया गिफ्ट निफ्टी एकदम फ्लैट है, एग्जांपल के तौर पे पूरी तरीके से फ्लैट है। ग्लोबल क्यूज न्यूट्रल है, कोई बड़ी बुरी न्यूज नहीं आई है। सेटअप बिल्कुल टेक्स्ट बुक के माफिक एकदम क्लियर कट दिख रहा है। एक क्लियर ब्रेकआउट लेवल के आसपास मार्केट ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। वो ट्रेडर कॉन्फिडेंट होकर एक नियर एट द मनी कॉल ऑप्शन खरीद लेता है, जिसका प्रीमियम चल रहा है, मान लो वो ऑप्शन जो खरीदता है वो 18 रुपीज का वो करता है। दोपहर के 1:30 डेढ़ बजे तक सब कुछ उसके प्लानिंग के हिसाब से चल रहा है। निफ्टी वहां से 40 पॉइंट्स ऊपर है, रैली कर रहा है, ट्रेडर कहीं ना कहीं खुश हो रहा है क्योंकि उसी की तरफ डायरेक्शन 100% सही थी। लेकिन फिर आती है दोपहर की 3:30 बजे, मार्केट क्लोज होता है और जब वो अपना पीएनएल देखता है तो वही 18 रुपीज का ऑप्शन जिसको ऊपर जाना चाहिए तो वो सेटल होता है 2.5 रुपीज पर। टोटल लॉस, पूरा लॉस हो गया, नुकसान हो गया, ऑलमोस्ट 100% का नुकसान हो गया। उसके दिमाग की दही हो गई। डायरेक्शन बिल्कुल सही था बंदे का, पर ट्रेड पूरी तरीके से गलत हो गया। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल लगेगा बहुत सारे लोगों को, भैया ये क्या हो गया, क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि वो ट्रेडर सिर्फ चार्ट पर प्राइस का एरो देख रहा था, प्राइस एक्शन देख रहा था। वो एक्सपायरी क्लॉक को, टाइम डीके को, इन सारी चीजों को, वोलैटिलिटी को, गामा को, इन सारी चीजों को देख ही नहीं रहा था। वो सीधे उस सिस्टम से लड़ रहा था जो बनाया ही गया है रिटेल ट्रेडर्स के खिलाफ। और ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है या फिर कोई नॉर्मल छोटा एग्जांपल नहीं है। सेबी की ऑफिशियल स्टडी के डेटा साफ साफ ये कहती है कि 89% इंडिविजुअल डेरिवेटिव ट्रेडर एफएनओ में कंटिन्यूस पैसे नुकसान ही करते, लॉस करते हैं। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि ये हैवी लॉसेस पूरे हफ्ते में इवेंचुअली स्प्रेड नहीं होते। ये लॉसेस सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरी सेशंस के अंदर, खासकर ट्रेडिंग के लास्ट 90 मिनटों में। जब रिटेल ट्रेडर सोचता है कि अब तो भैया जैकपॉट लगेगा, ठीक उसी टाइम पे इंस्टीट्यूशनल लोग, हेज फंड्स लोग, एल्गोरिदम्स लोग ये सारा का सारा इनके अकाउंट को स्वीप आउट करके ले जाते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? ये ट्रेजेडी क्यों होती है एक्सपायरी डे के दिन ही? ऐसा क्यों होता है? इसके लिए अब एक एक करके हम कंसेप्ट समझेंगे। पहला कंसेप्ट है गामा। गामा क्या है और ये आपके ऑप्शन को कैसे डिस्ट्रॉय करता है, ये समझते हैं। ऑप्शन की दुनिया में 4 ग्रीक्स होते हैं: डेल्टा, गामा, थीटा और वेगा। रिटेलर को बस डेल्टा समझ में आता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो ऑप्शन का दाम, ऑप्शन का प्राइस भी ऊपर बढ़ेगा। लेकिन एक्सपायरी डे का असली विलन डेल्टा नहीं होता, गामा होता है। गामा पहलवान। गामा ये मेजर करता है कि आपका डेल्टा कितनी स्पीड से चेंज होता है जब अंडरलाइंग इंडेक्स मूव करता है। समझाते हैं। नॉर्मल ट्रेडिंग डेज में जब मंडे हो या फ्राइडे, गामा का इंपैक्ट बहुत स्लो होता है, मैनेजेबल होता है, ज्यादा नहीं होता है। लेकिन ट्यूसडे की एक्सपायरी के दिन एट द मनी, यानी एट द मनी ऑप्शन, जैसे मान लो अगर निफ्टी 24,000 पे चल रहा होगा तो 24,000 का कॉल या पुट, वहां पर गामा एक्सट्रीम लेवल्स पे पहुंच जाता है। इसका मतलब क्या हो गया? सिंपल भाषा में इसका मतलब यह होता है कि एक्सपायरी के दिन निफ्टी में आने वाला एक छोटा सा 50 पॉइंट का मूव 5 रुपए के ऑप्शन को 50 रुपए बना सकता है। और यह आप लोगों ने देखा होगा। पर उतना ही सच ये भी है कि वो 50 रुपए का ऑप्शन अगले 2 रेड कैंडल्स में वापस 2 रुपए पे क्रश होकर आ सकता है। स्पीड इतनी फास्ट होती है कि एक मैनुअल रिटेल ट्रेडर को स्टॉप लॉस लगाने या कट करने का मौका ही नहीं मिलता। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर प्रोफेशनल डेस्क पर एक्सपायरी ट्रेड
के दिन 1.5 घंटे, जो आखिरी 1.5 घंटे होते हैं 2 से 3:30 बजे के टाइम को गामा आवर कहते हैं, गामा आर बोला जाता है इसे, इस टाइम विंडो को। ये वो विंडो होता है जब ऑप्शंस की टाइम वैल्यू इतनी ब्रूटली तेजी से ड्रॉप होती है कि ऑप्शन बायर्स के पास प्रॉफिट बुक करने का कोई सेफ्टी मार्जिन ही नहीं बचता है। दूसरी तरफ बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हो गए, जैसे कि हेज फंड्स हो गए, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग हो गई, एल्गोरिथमिक ट्रेडर्स हो गए, ये इसका फुल एडवांटेज लेते हैं। वो पूरे हफ्ते से शॉर्ट पोजीशंस यानी ऑप्शन सेलिंग बिल्ड करते बैठे रहते हैं, ये जानते हुए कि टाइम का कितना बड़ा डीके यहां पर हो रहा है, ऑप्शन के प्रीमियम गलते जाते हैं। लेकिन जैसे ही उनको मौका मिलता है इस गामा ब्लास्ट का, उसका ये फायदा उठाते हैं। तो पहला कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया, गामा ब्लास्ट। इससे पहले कि दूसरे कंसेप्ट की ओर बढ़े, आई नो आप में से काफी सारे लोग ट्रेडिंग करके कुछ पैसा कमाना चाहते हैं, बट राइट स्ट्रैटेजी ढूंढने में आपको बहुत ज्यादा इशू होता है। वैसे तो अगर आपने कमेंट्स में ट्रेड TRADE लिखा और 1000 से ज्यादा कमेंट्स आए तो मैं आपको डिफरेंट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पे भी वीडियो बना दूंगा अपने चैनल पर। बट तब तक के लिए अगर आप चाहते हैं कि कोई तरीका मिले जिससे कि आप एल्गो ट्रेड्स फ्री में एग्जीक्यूट कर सकें, तो जिंग ट्रेड्स बाय लेमन एक बहुत अच्छा माध्यम होता है। मैं जब इस पर रिसर्च करा तो पता चला बेस्ट चीज ये है कि यहां आपको मल्टीपल प्रो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज विद एक्यूरेसी मिल जाती है। आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे होगे, पॉजिटिव रिटर्न वाले भी यहां पर आपको स्ट्रैटेजी दिखेंगे, नेगेटिव। एग्जांपल यहां पर 64% वीकली रिटर्न्स फिलहाल डॉक्टर वीवैप स्ट्रैटेजी यहां पर आपको दिखा रही है। ऐसे ही आपको RSI, मैजिक, रिवर्सल, कैच एटसेट्रा काफी ज्यादा स्ट्रैटेजीज दिख रही होंगी। पॉजिटिव रिटर्न्स वाले भी दिख रहे हैं, नेगेटिव भी दिख रहे हैं। ये तो कुछ स्ट्रैटेजीज है, और भी आने वाले समय पे स्ट्रैटेजीज आ रही हैं, और इनका अगर आपको एक्सेस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाके अगर आप अकाउंट ओपन करके KYC करते हैं, 25 पहले ट्रेड तो फ्री भी मिलते हैं, प्लस ये स्ट्रैटेजी मिलती है। और भी कुछ एक्सक्लूसिव स्ट्रैटेजीज आने वाले समय में आएंगी। अच्छी बात यह है कि आप जैसे ही स्ट्रैटेजी में से कोई सा सिलेक्ट करते हो, एल्गो आपके लिए टारगेट और SL खुद दिखा देता है, जिसके कारण जो लोगों को इमोशनल ट्रेडिंग के कारण नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है, उनको तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को जरूर चेक करना चाहिए। अब आते हैं दूसरे और सबसे बड़े ट्रैप पर, IV क्रश, जहां डायरेक्शन सही होने पर भी आपका पोर्टफोलियो रेड हो जाता है। ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो 95% रिटेल ऑप्शन बायर्स को कभी समझ ही नहीं आता है, और जब लॉस होता है तो वो ब्रोकर को या मार्केट को गाली देते रहते हैं। IV का मतलब होता है इंप्लाइड वोलैटिलिटी। आसान शब्दों में कहें तो ये मार्केट के अंदर की अनसर्टेनिटी और डर का मीटर है। जब मार्केट में टेंशन होता है, कोई इवेंट आने वाला होता है या एक्सपायरी पास होती है, तो IV स्पाइक करता है, जिससे ऑप्शन का प्रीमियम आर्टिफिशियल रूप में महंगा हो जाता है। लेकिन एक्सपायरी के दिन क्या होता है, जैसे जैसे घड़ी के कांटे 3:30 बजे के आसपास बढ़ते हुए जाते हैं, मार्केट की अनसर्टेनिटी खत्म होने लग जाती है। मार्केट चाहे किसी भी साइड मूव, टाइम खत्म होने का मतलब है कि रिस्क खत्म हो रहा है। जैसे ही अनसर्टेनिटी खत्म होती है, इंप्लाइड वोलैटिलिटी एकदम से कोलैप्स हो जाती है, और इस सडन ड्रॉप को हम बोलते हैं IV क्रश। क्या कहते हैं? IV क्रश। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने एक्सपायरी के दोपहर को 20 रुपीज का एक कॉल ऑप्शन खरीदा हुआ था। निफ्टी आपके फेवर में सॉलिड 60 पॉइंट्स ऊपर चल रहा है, आपको लग रहा है प्रीमियम अब कम से कम 40 to 50 रुपीज हो जाना चाहिए। लेकिन तभी IV 18% से ड्रॉप होकर 10% पे आ गया। ऑप्शन मैथमेटिक्स के हिसाब से वेगा लॉस इतना बड़ा हो गया है कि उसने आपके डायरेक्शनल गेन को पूरी तरीके से खा लिया है। आपका ऑप्शन 20 रुपए से बढ़ने के बजाय उल्टा 12 रुपए पर आ जाता है। ये कोई मैनिपुलेशन नहीं होता, आप लोगों को लग रहा है, ये प्योर क्वांटिटेटिव फाइनेंस है, मैथ्स है। इसलिए वर्ल्ड क्लास ऑप्शन ट्रेडर्स का एक गोल्डन रूल है। क्या है? जब तक कोई मैसिव अनएक्सपेक्टेड इवेंट ड्रिवन कैटलिस्ट ना हो, एक्सपायरी डे पर प्योर नेकेड ऑप्शन बाइंग करना डायरेक्ट फाइनेंशियल सुसाइड की तरह होता है। अब बात करते हैं उस इनविजिबल फोर्स की जो मार्केट को एक जगह पकड़ के रखने की कोशिश करता है, और उसको कहते हैं मैक्स पेन थ्योरी। आपने अक्सर देखा होगा कि पूरे दिन मार्केट कितना भी वाइल्ड मूव करे, लेकिन 3 बजे के बाद वो सडनली एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के आसपास रुक जाता है और वहीं घूमता फिरता रहता है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं होता, इसको बोलते हैं मैक्स पेन स्ट्राइक। क्या कहते हैं? मैक्स पेन। मैक्स पेन वो स्पेसिफिक प्राइस लेवल होता है जिस पर अगर मार्केट एक्सपायर हो जाए तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ
ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स कॉल और पुट दोनों मिलाकर कंप्लीटली वर्थलेस एक्सपायर हो जाते हैं। दूसरे वर्ड्स में अगर मैं कहूं, ये वो लेवल है जहां पर ऑप्शन बायर्स को सबसे मैक्स पेन यानी सबसे बड़ा फाइनेंशियल लॉस होता है, और ऑप्शन राइटर्स यानी सबसे बड़े इंस्टीट्यूशंस को एग्रीगेट लॉस सबसे कम मिनिमम इसी लेवल पे होता है। तो मैक्स पेन से आपने ये चीज समझे, और यहां से गेम बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। जब निफ्टी किसी हैवी ओपन इंटरेस्ट वाले स्ट्राइक के पास ट्रेड कर रहा होता है, तो उन ऑप्शंस को सेल करने वाले बड़े प्लेयर्स जिनके हजारों करोड़ों का कैपिटल दांव पर लगा होता है, अपनी पोजीशंस को हेज करने के लिए स्पॉट मार्केट और फ्यूचर्स में मैसिव ट्रेडिंग करते हैं। उनके ये कंटिन्यूअस बाइंग और सेलिंग मार्केट के अंदर एक ग्रेविटेशनल पुल यानी चुंबकीय खिंचाव या मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट कर देती है। वहां पे इंडेक्स ऑटोमेटिकली रोल होकर उस मैक्स पॉइंट के मैक्स पेन पॉइंट जो होता है उसकी तरफ खींचा चला आता है। एक्सपायरी के दिन जब गामा और थीटा क्लाइमेक्स पे होते हैं, तब ये मैग्नेटिक पुल सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। हिस्टोरिकल डेटा के एनालिसिस को अगर अपन देखते हैं तो वो ये बताता है कि नॉन इवेंट एक्सपायरी वीक्स में, मतलब कोई इवेंट नहीं है, जब कोई आरबीआई पॉलिसी नहीं है, कोई बजट नहीं है, कोई इलेक्शन रिजल्ट नहीं है, ग्लोबल क्यूज से कुछ नहीं है, निफ्टी ऑलमोस्ट 82% एक्यूरेसी के साथ अपने कैलकुलेटेड मैक्स पेन लेवल के 150-200 पॉइंट के दायरे में ही समेट के सेटल हो जाता है। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि 82% चांसेस होता है अगर कोई इवेंट नहीं है तो ये मैक्स पॉइंट के 150-200 पॉइंट के आसपास ही रहेगा। जब तक कोई सडन जियोपॉलिटिकल शॉक या बिग न्यूज नहीं आता, तब तक डायरेक्शनल मोमेंटम इस ग्रेविटी को ब्रेक नहीं करता है। तो एक स्मार्ट ट्रेडर के लिए इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है? बहुत सिंपल है। हर ट्यूसडे को ट्रेड लेने से पहले किसी भी फ्री टूल पर जाकर मैक्स पेन लेवल चेक कर लो। आप लेमन पे भी चेक कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर निफ्टी अपने करंट प्राइस से मैक्स पेन से 200 पॉइंट्स दूर है और मार्केट में कोई न्यूज कैटलिस्ट नहीं है, तो ब्रेकआउट चेज करने के बजाय मीन रिवर्शन ट्रेड ढूंढना लॉजिकली सबसे ज्यादा साउंड रिस्क रिवॉर्ड देता है। अब आते हैं सबसे डेंजरस ट्रैप पे, जिसका नाम है पिन रिस्क। पिन रिस्क तब क्रिएट होता है जब एक्सपायरी के दिन क्लोज, जब अराउंड 3 बजे के आसपास निफ्टी सेटलमेंट प्राइस के बिल्कुल पास किसी हाई ओपन इंटरेस्ट स्ट्राइक के 5 से 10 पॉइंट ऊपर या नीचे हॉवर करता है। ऐसे सिनेरियो में थोड़ा सा 5 पॉइंट का मूव भी आपकी पोजीशन को इंस्टेंटली इन द मनी से आउट ऑफ द मनी ऑप्शन बना सकता है, और वाइस वर्सा हो जाता है। बहुत से रिटेल ट्रेडर्स को तो यह भी नहीं पता होता है कि एनएसई पर फाइनल एक्सपायरी सेटलमेंट प्राइस 3:30 के लास्ट मिनट के कैंडल से डिसाइड नहीं होता है। फाइनल सेटलमेंट प्राइस कैलकुलेट होता था पहले जो आधे घंटे के प्राइसेस के एवरेज के बेसिस पे होता था, वीवैप के बेसिस पे, अब ऑक्शन के बेसिस पे हो रहा है। तो ऑब्वियसली आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तो ये ऑप्शन सेटलमेंट को लोगों को समझने में थोड़ा समय लग रहा है। मुझे एक बार बहुत बड़ा डेटा पॉइंट मिल जाएगा तो मैं इस पे भी डिटेल्ड वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दिस थिंग। लेकिन क्या होता है, बहुत सारे लोगों को यह पता नहीं रहता कि आप 90% टाइम वैल्यू गंवाने के बाद एक बायस्ड कॉइन टॉस खेल रहे हो। प्रोबेबिलिटी जीतने की भी हो सकती है, हारने की भी हो सकती है। तो अब हम बात करते हैं सबसे बड़े स्ट्रक्चरल शिफ्ट की, जो इंप्लीमेंटेशन में आ गया है। सेबी का एफएनओ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के बाद निफ्टी वीकली एक्सपायरी को थर्सडे से जब से ट्यूसडे शिफ्ट कर दिया गया, और बाकी इंडेक्स वीकली एक्सपायरी जैसे कि बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी को वीकली से तो डिसकंटिन्यू करके मंथली कर दिया है। तो आपको समझना पड़ेगा ये कोई रैंडम कैलेंडर एडजस्टमेंट नहीं था। सेबी ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट्स में क्लियरली मेंशन किया है कि हर दिन की मल्टीपल एक्सपायरीज रिटेल ट्रेडर्स के अंदर कसीनो जैसी फीलिंग, गैम्बलर वाली फीलिंग लाके खड़ा कर दे रही है। और अब पूरे इंडियन मार्केट में सिर्फ एक मेजर वीकली इंडेक्स कॉन्ट्रैक्ट बचा है। कौन सा? निफ्टी 50। मेजर की बात कर रहा हूं। तो इस कंसोलिडेशन का डायरेक्ट इंपैक्ट यह हुआ है कि अब हजारों करोड़ों की इंस्टीट्यूशनल लिक्विडिटी एक ही दिन यानी ट्यूसडे को सिंगल पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड होती है। इसका मतलब क्या होगा? गामा स्पाइक्स पहले से कहीं ज्यादा शार्प हो चुके हैं और रिटेल बायर्स के लिए मार्जिन फॉर एरर अब 0 हो चुका है। तो अब सवाल यह उठता है कि इस मार्केट में सर्वाइव और थ्राइव कैसे किया जाए। यहां मैं अपना एक बहुत क्लियर पर्सपेक्टिव बताना चाहूंगा, जो थोड़ा कॉन्ट्रेडिक्टरी भी लग सकता है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब इसलिए भी करते हैं, तो वो बताता हूं। शायद कुछ सोशल मीडिया के ट्रेडर्स, इन्फ्लुएंसर्स इससे ना बने। मेरा क्लियर स्टैंस ये है कि एक्सपायरी डे पर एट द मनी या आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस बाय करना रिटेल ट्रेडर के लिए स्टैटिस्टिकली
लूजिंग गेम है। आप एक बार 10 रुपए का ऑप्शन 100 बना दोगे, लेकिन 50 बार आप अपने सारा कैपिटल उड़ा चुके होगे, बार 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 बार। आईवी क्रश, थीटा एक्सेलरेशन, गामा विपशॉज, ये तीनों फोर्सेस मैथमेटिकली आपके अपोजिट डायरेक्शन में काम करती है। ये एक ऐसा गेम है जहां रूल्स ही आपको हराने के लिए डिजाइन किए गए हैं बड़े लोगों द्वारा। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप आंखें बंद करके ऑप्शन सेल करने भी लग जाओ। आजकल इंटरनेट पे बहुत सारे ट्रेडर्स ये ज्ञान जरूर बांटते हुए दिखते हैं, ऑप्शन सेल करो, गारंटीड वीकली इनकम मिलेगा। गारंटी ऐसा कुछ नहीं होता, इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, रिस्क बहुत होता है। ये एडवाइस ऑप्शन बाइंग से भी ज्यादा डेंजरस है, मैं बता दूं। एक्सपायरी के दिन गामा सिर्फ बायर्स के लिए नहीं, सेलर्स के लिए भी एक किल स्विच होता है। लास्ट 45 मिनट में आने वाले एक अनएक्सपेक्टेड 100-200 पॉइंट का मूव, शॉर्ट कवरिंग मूव, आपके महीनों छोड़ो सालों के कमाए हुए प्रीमियम्स और पैसे को खत्म कर सकती है। तो फिर राइट अप्रोच क्या हो सकता है? आप लोगों के दिमाग में होगा, अभिषेक भाई इधर तक तो आ गया, बताओ राइट अप्रोच क्या है, ट्रेडिंग सीखना है, बताओ। देखो, स्मार्ट ट्रेडर्स दो ही चीजें करते हैं। पहला, अगर ट्रेड लेना ही है तो सिर्फ डिफाइंड रिस्क हेज स्ट्रैटेजीज का यूज करते हैं, जैसे कि बुल कॉल स्प्रेड हो गया या फिर बियर पुट स्प्रेड हो गया। इससे आपका मैक्सिमम लॉस स्क्रीन पर पहले मिनट से फिक्स्ड होता है, चाहे गामा कितना भी वाइल्ड हो जाए। और दूसरा सबसे मेच्योर डिसीजन इस पे क्या हो सकता है? एक्सपायरी डे पर ट्रेडिंग स्क्रीन को सिर्फ मॉनिटर करो, कॉम्प्लेक्स ग्रीक मैकेनिक्स को अंडरस्टैंड करो, जो हमने आज आपको समझाया। लाइव मार्केट में देखो, मार्केट के इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो को ऑब्जर्व करो। हम काफी सारे गेस्ट को लाते हैं इसके लिए पॉडकास्ट कराने अपने चैनल पे, जो ऑलरेडी ट्रेड करते हैं एक्टिवली, बड़े बड़े ट्रेडर्स के साथ उठना बैठना ये भी करते हैं। लेकिन हमेशा पोजिशन रहो, स्टैटिस्टिकल एज अपना ध्यान रखो। देखो दोस्तों, हर हफ्ते जब भी एक्सपायरी आती है, इंडिया के मिलियंस ऑफ रिटेल ट्रेडर्स अपना हार्ड अर्न मनी, लूज कैपिटल कहीं ना कहीं गवा देते हैं, मार्केट को दे देते हैं। लेकिन अगर आपने ये मैथ समझ ली ना, तो आपका आधे से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और जब तक आपको ये मैथ समझ में नहीं आ रही है, एल्गो की मदद चाहिए, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। आशा करता हूं आज की ये वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।